हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मित्रों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो पहले हम लोग जान लें, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं मित्रों? पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले हम बात करें मित्रों डिविजिबिलिटी 2 की। कब कहेंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित है? और ये सबको जानकारी होती है। यही तो कहते हैं मित्रों यूनिट डिजिट, अर्थात इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो हम कहेंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित है। यही तो कहेंगे मित्रों। यहां पे इकाई का अंक 0 हो या इवन नंबर हो तो हम कह सकते हैं मित्रों यह संख्या 2 से विभाजित है। 3 का नियम क्या होता है मित्रों? उम्मीद करता हूं ये भी सभी लोग जानते होंगे, एक बार हम लोग और समझ लें। 3 से विभाजित होने का नियम होता है मित्रों अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग अर्थात यहां पे कह सकते हैं मित्रों सम ऑफ डिजिट डिवाइड 3, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित करना है और पता करना है कि यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। समझते हैं? इस बात को याद रखिएगा, संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या। फिर ध्यान दीजिएगा मित्रों, संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है मित्रों तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अर्थात याद रखना 4 से विभाजित होने का नियम अंकों को जोड़ना नहीं है मित्रों। क्या है? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने का नियम क्या होता है मित्रों? ये तो बहुत आसान है। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो कह सकते हैं मित्रों यह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब बात करें 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम, इस बात को याद रखिएगा, 6 से विभाजित होने का नियम एक डायरेक्ट नियम नहीं है। अब 6 के ऐसे 2 मल्टीप्लाई करिए मित्रों जो को प्राइम हो, सह आभाज्य। ये सह आभाज्य क्या है? पिछले क्लास पे मैंने बताया था मित्रों संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एसटीएफ 1 हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एसटीएफ 1 हो। तो ये बताइएगा 6 के 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 6 दे देगा। और देखिए 2 और 3 को प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। इनका एसटीएफ क्या होगा मित्रों? 1 होगा। इसलिए कह सकते हैं जो 2 से विभाजित होगी
3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित अवश्य होगी। वह संख्या 6 से विभाजित अवश्य होगी। चलिए अब बात करते हैं यहां पे 7 से विभाजित होने का नियम। देखिए 7 से विभाजित होने का नियम थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कैसे मित्रों, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले लूं। मैंने कहा 861 एक कोई संख्या है मित्रों, और हमको पता करना है कि यह संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इकाई का अंक जो दिया हो उस पे 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 प्राप्त हो गया, 5 एकम 5। जो शेष बचा है उस पे जोड़ दीजिए मित्रों, और जो प्राप्त हो वो देखते हैं क्या 7 से डिवाइड होगी। अगर 7 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 7 से डिवाइड 91 हो रहा है। अगर आपको लगे कि ये और बड़ी संख्या हो रही है, हमें एक बार और प्रैक्टिकल करना चाहिए, ये कट नहीं रही अभी, तो कैसे एक बार और हम कर सकते थे मित्रों 91। अब फिर क्या करेंगे, इस पे मैंने क्या कहा 5 का मल्टीप्लाई 5, और मैंने कहा शेष को जोड़ देते हैं तो 9 5 14, 14 7 से विभाजित जरूर होगी। 7 से विभाजित होने का नियम याद रखिएगा मित्रों। जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, या हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इसके बारे में विस्तार से देखेंगे मित्रों। अब बात करें 8 से विभाजित होने का नियम। कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं? तो उसके लिए याद रखिएगा लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है तो मित्रों पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। लास्ट 3 डिजिट। 9 का नियम क्या होता है मित्रों? 9 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कह सकते हैं मित्रों सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 का नियम बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं। यूनिट डिजिट क्या हो मित्रों? 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। और देखते हैं मित्रों यहां पे 11 से विभाजित होने का नियम समझिएगा। 11 से विभाजित होने का नियम समझिएगा, और ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 11 वाले क्वेश्चन भी हैं, तो हम लोग भी समझ लें कैसे 11 से विभाजित करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने कहा सम ऑफ ऑड प्लेस डिफरेंस सम ऑफ इवन प्लेस। इसको समझिएगा, यहां पे 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए।
शून्य आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? सम ऑफ ऑड प्लेस। मित्रों मैंने ऑड नंबर नहीं, मैंने क्या बताया मित्रों? प्लेस, स्थान, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का डिफरेंस 0 हो या 11 के मल्टीप्लाई में हो तो हम समझ लेंगे कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। ये एग्जाम्पल समझते हैं मित्रों, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई समस्या ना हो। इसको ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये लिखा था ऑड प्लेस। देखिए ऑड प्लेस, ऑड प्लेस को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मित्रों, ये याद रखिएगा, अल्टरनेट सबसे बढ़िया। क्या कह सकते हैं मित्रों? अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट, देखिए 3 5 3 8 8 7 15। ये देखिए इस अल्टरनेट का योग कितना आया मित्रों? 15। अब इसको देखिएगा यहां पे 2 1 3 3 1 4 और इस अल्टरनेट का योग क्या आया मित्रों? 4। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है मित्रों? याद रखिएगा 11 होता है। 15 और 4 का डिफरेंस क्या होता है मित्रों? 11 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस 0 आए या 11 के मल्टीप्लाई में आए तो कह सकते हैं मित्रों यह संख्या 11 से विभाजित जरूर होगी। यही तो कहेंगे। और एक क्वेश्चन समझिएगा, मैंने कहा देखते हैं। देखिए यहां पे समझिएगा, हमें पता करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। चलिए देखते हैं। 7, ये देखिए 5 और 7 12 और 12 3 15 और 7 8 15। ये देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आया मित्रों? 0 आया। अगर डिफरेंस 0 आता है तो कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित अवश्य होगी। और देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत आवश्यक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है मित्रों, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। कठिन नहीं होता है, बस एक बार आपने ध्यान से समझ लिया तो मैथ्स आपकी उंगलियों में नाचेगी मित्रों। ये पॉइंट मैं गारंटी से कह सकता हूं। मैं बार बार कहता हूं, अगर रेगुलर क्लास लेते हैं मित्रों तो मैथ्स में अच्छी पकड़ हो जाएगी। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहता, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से होगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा मित्रों। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल को एक बार और समझते हैं। देखिए 7 8 15, 15 6 21, 1 22। देखिए 3 2 5, 5 6 11। ये बताइएगा अंतर क्या आया मित्रों? 11। ये इसका मतलब कह सकते हैं ये संख्या 11 से विभाजित जरूर होगी।
जैसे आपसे यहां पे कहा जाए 12 से विभाजित करना हो मित्रों, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जो ऐसे जोड़े होने चाहिए जिनका एचसीएफ मित्रों 1 हो। तो क्या कह सकते हैं, 3 इंटू 4। ये बताइएगा जो 3 से और 4 से कटेगी वो 12 से अवश्य कटेगी। जैसे और समझिएगा, मैंने कहा यहां पे 36, तो 36 को क्या कहेंगे मित्रों, यहां पे कह सकते हैं 4 इंटू 9। देखिए को प्राइम को रिप्रेजेंट करेगा, इसका एचसीएफ क्या होता है मित्रों, 1 होता है। और देखिए इस पर क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा 72, तो 72 को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे दो फैक्टर करिए जो एक दूसरे से ना कटे, अर्थात उनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि कह सकते हैं 8 इंटू 9। देखिए बात कर देगा, जो 8 से और 9 से विभाजित होगी वह संख्या 72 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे मैंने कहा 88, 8 इंटू 11 बनेंगे तो और भी फैक्टर, लेकिन हमको ऐसे दो लेने हैं जिनका एचसीएफ मित्रों 1 हो, अर्थात एक दूसरे से ना कटे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए। अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार हम फिर इस जो डिविजिबिलिटी है थोड़ा सा स्पीड से यहां पे देखते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करने का नियम, इकाई का अंक 0 हो या इवन नंबर हो। 3 से डिवाइड करने का नियम, अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 4 का नियम, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यानी कि नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से। 5 से डिवाइड होने का नियम, यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो। 6 के लिए मैंने बताया जो 2 से और 3 से डिवाइड होगी वह संख्या 6 से डिवाइड जरूर होगी। और 7 का नियम मैंने यहां पे बताया था, इकाई के अंक पे 5 का मल्टीप्लाई करो, जो बची है संख्या उसमें जोड़ दो, और जो प्राप्त हो अगर वह 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 8 का नियम बताया, अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी मित्रों 8 से विभाजित होगी। फिर 9 का नियम बताया, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित अवश्य होगी। 10 का नियम, इकाई का अंक 0 हो। 11 का नियम मैंने बताया, अल्टरनेट बना लीजिए मित्रों, 2 अल्टरनेट की सीरीज बनेगी। पहली अल्टरनेट की सीरीज को जोड़ लीजिए, दूसरी अल्टरनेट की सीरीज को जोड़ लीजिए, और दोनों का जो डिफरेंस आए 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए तो कह सकते हैं मित्रों यह संख्या 11 से विभाजित होगी। और आगे जो बनेंगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से समझिएगा। यह संख्या 9 से विभाजित है, यह संख्या 9 से विभाजित है, तो आपको बताना है मित्रों डैश की जगह कौन सा अंक आएगा। एक ही अंक आएगा मित्रों, इस बात को याद रखिएगा, डैश की जगह कौन सा अंक आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया मित्रों 9 से विभाजित करने का नियम क्या है। 9 से विभाजित करने का नियम मैंने बताया, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी मित्रों 9 से विभाजित होगी। मैंने कहा सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9 नंबर
इज डिवाइड 9। देखिए कैसे, मैंने कहा 5 + 4 + 3 + 2 + 7, देख लें। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 7 21। अब 21 में मित्रों ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो समझ गए रहे होंगे, 3 टाइम्स चला जाएगा 27, और 27 लाना है तो मित्रों यहां क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 6। इसका मतलब क्या कह सकते हैं मित्रों, यहां पे डैश की जगह क्या होगा, आंसर 6 होगा। डैश की जगह मित्रों क्या होगा, आंसर 6 होगा। अब इसको ऐसे ओरल भी सॉल्व कर सकते थे, लिखने की आवश्यकता नहीं थी मित्रों, ना जोड़ने की आवश्यकता थी। कैसे, उसको समझना। देखिए 5 4 9 कट गया, देखिए 7 2 9 कट गया। अब 3 का ऐसा क्या जोड़ीदार ढूंढे मित्रों जो 9 बना दे, तो 3 का जोड़ीदार मित्रों क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि एक डिजिट पे हमको बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए। अगर कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मित्रों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, 5 8 2 4 डैश 11 से विभाज्य। कैसे पता करेंगे दोस्तों कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। जैसा कि मैंने बताया था, अल्टरनेट देखिएगा, 5 2 7 और इसको छोड़ दो, यानी कि 7 + x कह दो। देखिए 8 4 12। देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा मित्रों, ये बताइएगा 11 के मल्टीप्लाई में तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा मित्रों, शून्य वाला नियम लगेगा। तो कैसे, या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो साफ साफ देखिए ये 12, यहां भी 12 लाना है तो मित्रों 7 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, 5 आ जाए। तो कह सकते हैं 7 5 12 और 12 डिफरेंस क्या हो गया मित्रों, 0 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा मित्रों, 5। कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको यहां पे रूल याद रखना है। और 11 से डिवाइड होने का रूल मित्रों है बहुत महत्वपूर्ण। इसके क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो मित्रों जरूर पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पुलिस हो। एग्जामिनर एक क्वेश्चन जरूर रखता है। इस बात को याद रखिएगा, यहां पे 11 से कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये संख्या 11 से विभाजित है तो डैश की जगह कौन सा अंक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझ लें, 4 8 3 2 7 डैश 8। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट 4 3 7, 7 और 7 14, और 14 8 क्या कहेंगे मित्रों, 22। एक और अल्टरनेट की सीरीज बनेगी मित्रों, उसको भी समझ लें। देखिए 8 2 10 और 10 + x, 10 + x। अब इनका डिफरेंस मैंने बताया 0 हो या 11 के मल्टीप्लाई में, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मित्रों। 0 तो कभी बनेगा नहीं, किसके मल्टीप्लाई में बनेगा मित्रों, 11 के मल्टीप्लाई। अगर आपको ना समझ में आया है
तो कुछ नहीं, ऑप्शन एक एक रखिए। देखिए मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट रखते हैं, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे। तो देखिएगा 10 1 11, और 11 और 22 का डिफरेंस मित्रों क्या होता है, 11 होता है। इसलिए याद रखना यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों, 1 होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा मित्रों, 1 होगा। ये लिखा ना करिए, यहीं पे ही सॉल्व करिए। एक बार मैं इसको देखो बता दूं यहां पे मित्रों, देखिए क्या कहेंगे, 4 3 7, 7 और 7 14, और 14 8 22 आया मित्रों। अब देखिए 8 2 10, 10 1 11, और 22 और 11 का डिफरेंस क्या होता है मित्रों, 11। तो कह सकते हैं यहां पे डैश की जगह क्या होना चाहिए मित्रों, 1 होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को समझिएगा मित्रों, है बहुत महत्वपूर्ण। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में जरूर पूछे जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं मित्रों आप 72 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन समय बहुत लगेगा, और आपके पास इतना समय नहीं होता, क्वेश्चन भी ज्यादा होते। तो पता चले एक क्वेश्चन में आपने पूरा समय बिता दिया तो रिजल्ट क्या मिलेगा मित्रों, 0 मिलेगा। तो अब इस बात को समझिएगा, एग्जाम सेंटर में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, 9 8 5 x 3 6 7 8 y, मतलब x की जगह भी कोई अंक होगा मित्रों, y की जगह भी कोई अंक होगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे देखिए हमें किससे विभाजित करना है मित्रों, 72 से। अब देखिए 72 का मैंने कोई नियम नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया मित्रों 72 ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका मित्रों एचसीएफ कितना हो, 1 हो। 72 के ऐसे 2 फैक्टर करिए मित्रों जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, यानी कि 8 और 9। यानी कि ऐसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 का, 72 देगा। 8 और 9 का ऐसे 2 मल्टीप्लाई करें जिनका एचसीएफ क्या हो मित्रों, 1 हो। चलिए जो 8 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, तो कह सकते हैं मित्रों वह पूरी संख्या 72 से विभाजित अवश्य होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 8 से विभाजित होने का नियम। मैंने क्या बताया मित्रों, 8 से कैसे पता चलता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जिम्मेदार होती है 8 से विभाजित होने के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए 8 से करेंगे 72, ये आया 6, और 6 यानी कि y की जगह क्या रखें मित्रों, 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 64, इसका मतलब y की जगह क्या होना चाहिए मित्रों, 4 होना चाहिए। एक तो मिल गया, y की जगह क्या होना चाहिए मित्रों, 4 होना चाहिए। देख लो, पहले हम सबसे पहले देखेंगे किसको, 8 से। देखिए 72, 6 बचा। अब ऐसा क्या रखें कि 8 के मल्टीप्लाई में हो, तो क्या होता है मित्रों, 64 64। अब बात करें यहां पे x की जगह क्या होगा, तो x की जगह क्या होगा उसको समझ ले मित्रों। अब देखेंगे 9 से विभाजित करने का नियम। तो तैयार हैं आप लोग, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मित्रों। देखिए कैसे, यहां पे समझिएगा, 9 से विभाजित करने का मैंने क्या बताया था नियम,
सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 9, कह सकते हैं मित्रों ये संख्या 9 से विभाजित जरूर होगी। तो देखिए 9 और 8 जोड़ेंगे मित्रों, क्या आ गया 17। 17 में 5 जोड़ेंगे मित्रों, क्या आ गया यहाँ पे 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे 25, और यहाँ पे 25 में 6 जोड़ेंगे 31, और 31 में 7 जोड़ेंगे मित्रों 38, और 38 में 8 जोड़ेंगे 46, और 46 में 4 जोड़ेंगे 50। अब ये देखिए 50 प्लस x, अब x की जगह क्या रखे मित्रों कि 9 के मल्टीप्लाई में बन जाए, तो क्या कहेंगे 54। इसका मतलब क्या होना चाहिए 4, यहां पे कह सकते हैं मित्रों x की जगह भी क्या कहेंगे 4। कुछ भी तो नहीं कुछ। अब देखिए 9 से विभाजित करने का मैंने एक दूसरा रास्ता और मैंने मित्रों बताया था, 9 या 9 के मल्टीपल में जहां देखिए उसको हटा दो। देखो कैसे, ध्यान से समझिएगा। 9 बाहर हो गया, देखिए 6 3 9 बाहर हो गया मित्रों, ध्यान से समझिएगा। यहां पे 8 7 15, और 15 4 19, 9 18, 1 बचा, 8 1 9। यहां पे मित्रों क्या बचेगा, एक बार फिर इस पॉइंट को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 8 5 x 3 6 7 8 4, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 4 9 गया, 9 भी गया, 6 3 9 गया, और ये देखिएगा यहां पे समझिएगा 8 और 1 इससे ले लिया 9, इसके पास बचे 6, और ये देखिएगा 1 इसने दे दिया इसको, अब इसके पास बचे क्या 5। तो ये बताइएगा 9 बनाना है तो क्या कहेंगे 5 4 9। इसका मतलब x की जगह भी 4 होगा और y की जगह भी 4 होगा, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी समझिए। देखिए क्या कहा गया, ये संख्या 11 से विभाज्य है तो x और y की जगह क्या होना चाहिए, तो समझ लेते हैं मित्रों। 179 x 0 9 1 y। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपसे कहा यह संख्या 88 से विभाजित है मित्रों, तो x और y की जगह क्या क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि 88 से विभाजित करने को बैठ जाएं। मैंने क्या बताया यहां पे 88 ऐसे दो संख्याओं के मल्टीप्लाई करिए जो 88 दे और उनका एचसीएफ मित्रों क्या हो 1 हो। तो ये बताइएगा 88 पे हम ये नहीं कह सकते मित्रों 8 into 11, 8 into 11, और को प्राइम एक ही बनेगा मित्रों। और को प्राइम के बारे में मैंने पिछले क्लास पे बताया था मित्रों, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो। देखिए 8 और 11 का एचसीएफ क्या होता मित्रों 1 होता। चलिए 8 से विभाजित होने का नियम अभी मैंने बताया, अंतिम 3 अंक जिम्मेदार होंगे, ठीक है। 8 से करना चाहते हैं समझिएगा थोड़ा सा, देखिए 8 एकम 8, 1 बचा, 1 का मतलब 11, 8 एकम 8, 3 बचा, और 3 का मतलब समझिएगा यहां पे हम क्या रखें कि 8 के मल्टीप्लाई में बन जाए, यानी कि 8 को 32। इसका मतलब यहां पे हमको पता चल गया मित्रों y की जगह कौन सा अंक होगा 2। y की जगह क्या होगा मित्रों 2 होगा। अब x की जगह क्या रखेंगे, तो उसके लिए अभी अभी मैंने मित्रों बताया 11 से विभाजित होने का नियम। 11 से विभाजित होने का नियम क्या बताया, यहां पे याद रखिएगा मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था अल्टरनेट। क्या इस्तेमाल किया था मित्रों अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब बताया था एक छोड़ एक। देखिए समझिएगा, ये देखिए मैंने कहा अल्टरनेट एक छोड़ एक, 9 1 10, और ये देखिए 10 और 0 10, और 10 1 11। एक और अल्टरनेट सीरीज बनेगी उसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए 7 + x यानी कि 7 और 9 कितना हो गया मित्रों
16 और 16 18, यहां पे क्या कहेंगे 18 प्लस एक्स। अब देखिए यहां पे 11 है, यहां पे 18 प्लस एक्स है। दो नियम मैंने बताए थे 11 से डिवाइड होने का, डिफरेंस 0 आए या 11 के मल्टीप्लाई में आए। देखिए 0 तो कभी बनेगा नहीं। क्या बनेगा मित्रों, 11 के मल्टीप्लाई में बनेगा। ये बताइएगा अगर ये 22 बन जाए, ये 11 बन जाए, तो 11 और 22 दोनों का अंतर क्या होता है मित्रों, 11 होता है। तो ये बताइएगा 18 में क्या जोड़ें कि 22 बना दे, 18 में क्या जोड़ें कि 22 बना दे, तो आप यही तो कहेंगे कि 4 रख दीजिए 22 बन जाएगा। इसका मतलब ये देखिए 22 और 11 का डिफरेंस क्या आ गया मित्रों, 11। इसका मतलब ये कह सकते हैं x की जगह क्या रखेंगे मित्रों, 4 रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट कर दें। मैंने कहा 88 से डिवाइड करना है मित्रों, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया, 88 से वैसे नहीं डिवाइड करेंगे। उसके लिए मैंने बताया 88 के ऐसे दो मल्टीप्लाई बनाइए जिनका एचसीएफ है 1 हो। मैंने कहा एचसीएफ है 1 हो, तो ये कह सकते हैं मित्रों 8 × 11। देखिए 8 और 11 इनको मैंने एक शब्द से डिनोट किया था, पिछले क्लास पे मैंने बताया था। यहाँ पे कोप्राइम संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ है 1। और 8 का नियम देख सकते हैं, 8 एकम 8, 1 बचा, 11 बना देगा, 8 एकम 8, 3 बचा, ऐसा क्या रखें 8 को 32, 2 आ गया। और 11 का नियम क्या बताया, अल्टरनेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या कहा था, देखिए 1 और 9 मिलेगा, 10 बना देगा, 10 में 0 10 और 10 1 11। एक और अल्टरनेट सीरीज बनेगी मित्रों, ये देखिएगा 7 4 11। और यहां पे समझिएगा, देखिए 7 4 11 और 11 9 20 और 20 2 22, यानी कि 22 और 11 का डिफरेंस क्या होगा मित्रों, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, कहा गया ये संख्या 11 से विभाजित है तो डैश की जगह क्या होना चाहिए। मित्रों याद रखना डैश 2 जगह है। ये बता रहा है जो अंक यहां रखेंगे वही अंक यहां रखेंगे। इसका मतलब अगर x ये है मित्रों तो x ये भी होगा। चलिए बताया ये नियम अल्टरनेट वाला, देख लीजिए यहां पे लिख रहे हैं हम 7 3 8 x 6 x। समझिएगा, देखिए अल्टरनेट 7 8 15, और देखिए 15 प्लस x यानी कि कह सकते हैं 15 प्लस 2x। एक और सीरीज बन जाएगी, देख लीजिए यहां पे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार दोबारा जो है इसको जो है 7 3 8 x 6 x। समझिएगा, देखिए 7 8 15 और 15 6 21 ये बनेगा मित्रों। और इधर देखिएगा 3 प्लस x यानी कि 3 प्लस 2x। आप देख लें यहां पे समझिएगा डिफरेंस। चाहे तो एक एक ऑप्शन भी रख सकते हैं, मैंने कहा 1 रखा। ये बताइएगा 1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 बना देगा तो 3 2 5, और 21 में 5 घटाएंगे तो मित्रों क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं। चलिए 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या बना देगा मित्रों 6 बना देगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9 बना देगा मित्रों।
अब यहां पे क्या रखेंगे ये बताइएगा। 21 में 9 घटाएंगे मित्रों क्या आएगा, 12 आएगा, ये भी नहीं होता। चलिए 6 रखते हैं। अगर ये बताइएगा 6 रखते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 12 बना देगा, और 12 में 3 जोड़ेंगे मित्रों क्या आ जाएगा, 15। ये बताइएगा 15 और 21 का डिफरेंस क्या होता है मित्रों, 6 होता है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, 9। देखिएगा 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18 बना देगा, और 18 में 3 जोड़ेंगे 21। देखिए 21 और 21 का डिफरेंस क्या हुआ मित्रों, 0 हुआ। ये इसका मतलब आंसर है। वैसे भी देख सकते थे आप लोग, जब 3 गलत हो गए तो फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आप लोग टिक लगाइए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मित्रों, नमस्कार।